गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 विषय गणित में अभ्यास 1.4 के प्रश्न और उससे आगे फिर 501 से 600 तक गिनती के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम 600 आगे की गिनती और उससे जुड़े हुए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आपके अभ्यास 1.4 के बाद में दिए हुए हैं, उन्हें हल करेंगे। तो प्रश्न हल करने से पहले एक बार अपनी गिनती को देखते हैं। तो जैसे इस कक्षा में हमने 101 से गिनती स्टार्ट की थी, 101 से 200 तक, फिर 201 से 300 तक, इस तरह से अपने 600 तक गिनती के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आगे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने संख्या लिखी 101। अब देखिए इसमें 3 अंकों वाली संख्या है। ये अंक कौन से हैं? 1, 0 और 1। इसी तरह से इनके स्थान की बात करें तो ये 1 किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पर, जानते हैं आप ये। इसी तरह से 0 किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर। और इसी तरह से जो 1 है ये किस स्थान पर है? सैकड़ा के स्थान पर है। और देखिए, जैसे इकाई का मतलब क्या होता है? 1, दहाई का मतलब 10 और सैकड़ा का मतलब 100। तो अब देखिए ये जो अंक हैं 1, 0, 1, अगर हम इनका स्थान यानी इनकी जगह बदलते हैं, जैसे 1 है इसको एक बार इसी स्थान पर रखें, सैकड़ा के स्थान पर। फिर जैसे 0 देखिए इसमें दहाई के स्थान पर है और 1 है ये इकाई के स्थान पर है। तो अपने इनकी जगह चेंज करें। जैसे 1 है इसको दहाई के स्थान पर लिख दिया और जो 0 दहाई के स्थान पर था उसको इकाई की जगह पे लिख दिया, जगह चेंज कर दी ना। तो जैसे पहले 1, 0 और 1 इस तरह से था, तो 0 दहाई की बजाय कहाँ पर आ गया? इकाई की जगह पर आ गया, और ये 1 इकाई की बजाय दहाई के स्थान पर आ गया। तो अब देखिए 101 था पहले और अब संख्या क्या बनेगी? 110। यानी अंक वही हैं और अपने क्या किया? इनकी जगह बदल दी है, तो संख्या भी बदल जाएगी, 110 बन गया। इसी तरह से अगर अपने अंक और लें, जैसे सैकड़ा के स्थान पर 1 ही रखें, दहाई के स्थान पर अब अपने 2 ले लिया और इकाई के स्थान पर अपने 3 ले लिया, तो संख्या क्या बन गई? 123 बन गई। तो 3 इकाई का मतलब 1। तो इसका जो ये कैसे बनी है, तो अपने क्या करते हैं इसके लिए, इनका मान निकालने के लिए कि ये तो 3 तो क्या है? अंक है, और इसकी जगह कौन सी है? इकाई। स्थान कौन सा है? इकाई है। तो ये जो अंक है 3, इसको इसके स्थान यानी इकाई से, इकाई का मतलब 1, इनसे अगर गुणा कर दें तो 3 एकम 3, इसका मान निकल गया, वैल्यू निकल गई इसकी। कितना है ये? 3 है। 3 गुणा 1 यानी 3 कितनी बार? 1 बार, तो 3 ही रहेगा। इसी तरह से जैसे 2 है, अंक क्या है? 2, और स्थान कौन सा है इसका? दहाई। दहाई का मतलब 10, तो इस अंक को इसके स्थान से गुणा कर दें, 2 गुणा 10, तो 2 दहाई कितने हो गए? 20। यानी 10 कितनी बार? 2 बार। 1 बार लें तो 10, 2 बार लिया तो 10 और 10 कितने हो गए? 20 हो गए। इसी तरह से ये देखिए 2 दहाई कितने बन गए? 20। तो इसकी यानी 2 दहाई के स्थान पर है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? अब 20 है। तो ये संख्या देखिए 20, 2 दहाई यानी 20 और 3 23 बन गया। इसी तरह से देखिए 1 सैकड़ा के स्थान पर है, तो सैकड़ा का मतलब 100, तो अंक 1 है और ये स्थान सैकड़ा के स्थान पर है, तो कितना बन गया? 100 कितनी बार? 1 बार, तो कितना आएगा इसका मान? 100 आ गया। तो ये 100 और ये आगे 20 और 3, तो 123 ये बन गया। इसी तरह से अपने अगर जैसे ये 123 है, अब अपने सैकड़ा के स्थान पर जैसे 2 ले लिया, तो ये 2 सैकड़ा यानी 200 बन गया, तो 223 हो जाएगा। तो इसी तरह से जब अपने पढ़ा था कि 101, 102, 103, इस तरह से, फिर 111 वाली लाइन, फिर 121 वाली लाइन, फिर 131 वाली लाइन, तो इस तरह से 101 से
700 तक गिनती के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं। अब देखिए जैसे सैकड़ा के स्थान पर 1 है, यहाँ पर अगर अपने 2 लिख दें तो ये 201, 202, 203, इस तरह से 201 से लास्ट में इसमें गिनती में क्या आएगा 300। तो ये इसके बारे में भी अपने पढ़ चुके हैं। इसी तरह से जैसे सैकड़ा के स्थान पर अपने 3 ले लिया, तो सैकड़ा के स्थान पर सभी में जैसे 3 3 कर देंगे तो ये वो 301 से कौन सी 400 तक गिनती इस तरह से लिखी जाएगी, 301, 302, 303। इसी तरह से सैकड़ा के स्थान पर जैसे मान लीजिए अपने अब 500 तक पढ़ ही चुके हैं, आगे सैकड़ा के स्थान पर 6 ले लिया तो क्या बन जाएगा 601 वाली गिनती फिर चलती जाएगी, 601, 602, 603, इस तरह से आगे फिर 611 वाली लाइन, फिर 621 वाली लाइन, 631 वाली लाइन, 641 वाली लाइन, इस तरह से चलते जाएगा। और 601 वाली गिनती में लास्ट में क्या आ जाएगा 700 आ जाएगा। इसी तरह से सैकड़ा के स्थान पर अगर अपने 7 ले लें, 7 लिखेंगे तो ये 701, 702, 703, इस तरह से चलती जाएगी। यहाँ पर 711 वाली लाइन आ जाएगी, फिर 721 वाली, फिर 731 वाली आ जाएगी, फिर 741 वाली, 751 वाली, इस तरह से चलती जाएगी। 701 वाली गिनती में लास्ट में क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा। इसी तरह से अपने सैकड़ा के स्थान पर 8 ले लें तो 801, 802 ये वाली गिनती चलती जाएगी। जैसे दूसरी लाइन इसकी 811, फिर तीसरी लाइन 821, इस तरह से चलता जाएगा। और लास्ट में 801 वाली गिनती है, इसके लास्ट में क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। इसी तरह से सैकड़ा के स्थान पर अपने 9 लिखें तो 901, 902, 903, इस तरह से ये गिनती चलती जाएगी। दूसरी लाइन जैसे यहाँ पर 811 है तो उसमें 900 वाली में 911 हो जाएगा, 921 हो जाएगा, 931 वाली लाइन। और 901 वाली जो ये गिनती है तो इसमें लास्ट लाइन कौन सी होगी 991 वाली, और इसके लास्ट में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 991 वाली लाइन है ये वाली जो, तो 991, 992, 993, इस तरह से चलता जाएगा। 999 के बाद में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये गिनती लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न है जैसे इससे जुड़े हुए, तो पहला प्रश्न है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है जैसे इसमें 600 + 20 + 5, तो इससे फिर देखिए 600 का 600 और 20 और 5 को जोड़कर क्या बन गई संख्या 25 बन गया। फिर देखिए 600 और 25 को जोड़कर क्या बन गया 625 बन गया। इसी तरह से अब दूसरा प्रश्न देखिए जैसे 700 + 30 + 8, तो इसको भी अपने इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अपने क्या लिखेंगे 700, फिर प्लस अब क्या करना है 30 और 8 को जोड़कर संख्या बना देनी है। तो 30 में 8 जोड़ेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी 30, 8, 38। और आगे देखिए ये कंप्लीट किया हुआ ही है। अब इसी तरह से देखिए ये वाला पार्ट दे रखा है हमें 800 + 56, तो इसका पहले इधर पूरा विस्तारित रूप लिखना है। तो 800 प्लस अब देखिए यहाँ पर 50 और ये 6, 56 इकट्ठा किया हुआ है, इधर अपने इसको अलग अलग लिखेंगे 50 + 6, जैसे ऊपर पहले और दूसरे में लिखा हुआ है। अब क्या करना है 800 + 56 को मिलाकर संख्या बना देंगे 856। इसी तरह से अब चौथा देखिए संख्या क्या दे रखी है हमें 989, तो इसको अब अपने इधर पूरा विस्तारित रूप लिखेंगे इसका। तो 989 कैसे बनते हैं 900 + 80 + 9, देखिए 9 सैकड़ा का 900, 8 दहाई से 80 और 9 इकाई का 9 बन गया। अब अपने क्या करना है 900 + 80 और 9 है, इसको मिलाकर संख्या बना देनी है 89। अब जैसे पांचवा है इसका संख्या क्या है अपने पास 870, तो 800 + 7 दहाई से 70 और 0 इकाई है तो इसमें इकाई के स्थान पर 0, इस तरह से लिखेंगे। फिर 800 प्लस अब देखिए दहाई और इकाई वाले ये दोनों 70 + 0, तो संख्या क्या बन जाएगी 70 ही बनेगी। इसी तरह से छठा कंप्लीट करना है, देखिए 1000 है तो इसको कैसे करेंगे अपने
जैसे अब देखिए इसमें 4 अंक हैं, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार के स्थान पर 1 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1000 प्लस फिर देखिए सैकड़ा, दहाई और इकाई इन सभी के स्थानों पर क्या है 0 है, तो 0 का मतलब कुछ नहीं। तो इसमें सैकड़ा के स्थान पर 0, फिर दहाई के स्थान पर भी 0 है और फिर इकाई के स्थान पर भी 0 है, तो इस तरह से लिख देंगे। और फिर 1000 प्लस 0 तो कितना रहेगा 1000 बनेगा। आगे इसका दूसरा प्रश्न देखिए, इन्हें पूरा कीजिए। जैसे अब इसमें 611 तो इसके बाद में संख्या कौन सी आ जाएगी 612, फिर 613, फिर अगले रिक्त स्थान में 614, फिर उससे आगे 615, फिर देखिए 616 लिखा हुआ ही है, फिर आगे 617, फिर 618, फिर 619 और लास्ट में 620 आ गया। अब देखिए 780 तो उससे अगली संख्या 781, फिर 782, फिर तीसरा रिक्त स्थान है इसमें 783, यहाँ पर 784, यहाँ पर 785, यहाँ पर 786, यहाँ पर 787 लिखा हुआ है, उससे आगे 788 और फिर 789 आ जाएगा। इसी तरह से अब देखिए 923 तो इससे आगे संख्या कौन सी आ जाएगी 924, फिर यहाँ पर 925, उससे अगले स्थान में 926, यहाँ पर 927, यहाँ पर 928, यहाँ पर 929, फिर 930 लिखा हुआ है, आगे 931, फिर उससे आगे 932 इस तरह से। फिर चौथा देखिए 839 है तो इससे पहले देखिए 838 या फिर देखिए जैसे कितने स्थान है 1 2 3 4 ऐसे गिन के कर दीजिए, चाहे 838, 837, यहाँ पर 836 तो ये 835 इस तरह से। फिर 839 के बाद में आगे देखिए 840, 841, 842, 843, 844 इस तरह से। अब देखिए 999 है तो इससे पहले जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये कहाँ से शुरू हो जाएगा 991 से। 991, 992, यहाँ पर 993, फिर 994, 995, 996, 997 इस तरह से। और 999 के बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा 1000। आगे तीसरा प्रश्न देखिए इसका, दी गई संख्या के ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। तो 752 इससे पहले क्या आ जाएगा 751 और बाद में क्या आएगी कौन सी संख्या आएगी 753। अब देखिए 567 तो इससे पहले कौन सी संख्या आएगी 566 और इसके बाद में 568। इसी तरह से देखिए 860 है तो 860 से पहले क्या आ जाएगा 859 और इसके बाद में 861। फिर देखिए 666 है तो इससे पहले क्या आ जाएगा 665 और बाद में आ जाएगा 667। इसी तरह से 900 है तो इससे पहले क्या आ जाएगा 899, उसके बाद में 900 आ गया और फिर 900 के बाद में 901। इसी तरह से देखिए 999 है तो इससे पहले 998 और इसके बाद में 1000। इसी तरह से बाकी के 2 कॉलम आपको कंप्लीट करने हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अभ्यास 1.4 के बाद में ये प्रश्न दिए हुए हैं इन्हें हल करेंगे। धन्यवाद।